तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे माई एसक्यूएल। तो सबसे पहले हम उसको ओपन कर लेते हैं। ओके, यहाँ मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका पासवर्ड डालूंगा। तो मैंने पासवर्ड गलत डाला है। ओके, पासवर्ड केस सेंसिटिव है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने जैसे कि अभी मेरा पासवर्ड है रूट। बाय डिफॉल्ट सभी स्कूलों में और पर्सनली हम रूट ही रखते हैं। तो रूट मैंने अभी कैप्स लॉक डाला था, बल्कि स्मॉल में है, तो ये मुझे काम करने डेटाबेस पर नहीं देगा। ओके, खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ अब पासवर्ड सही डाला है, तो यहाँ देख सकते हैं आप कि मुझे MySQL फॉर्म मिल गया है। तो MySQL फॉर्म तो मिल गया, चलिए अब इसको काम शुरू कर दो। MySQL जो है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है। तो एसक्यूएल के अंदर क्या है कि हम कमांड्स की मदद से अपना डेटाबेस बनाएंगे, टेबल्स बनाएंगे, उन टेबल्स को जोड़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें और डेटा को फेच करेंगे अलग अलग कंडीशंस के बेस पर। ये सारी चीज़ें हम किसके थ्रू करेंगे? कमांड्स के थ्रू। किसमें? MySQL में। तो चलिए, सबसे पहली कमांड आती है शो डेटा बेसिस। सबसे पहली कमांड आती है शो डेटा बेसिस, ठीक है। जैसा कि आप इस कमांड को देख सकते हैं, इस कमांड की मदद से मैंने ये देख लिया है कि मेरे पास कौन कौन से डेटाबेसेस ऑलरेडी बने हुए हैं, और डेटाबेस नाम की जो टेबल है उसमें कितने रिकॉर्ड्स है? 7 रिकॉर्ड्स, ठीक है। 7 रोज इन टेक्स्ट। इसको एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगा? 0.02 सेकंड। अब जैसा कि मुझे पता है मेरे पास कंपनी नाम का डेटाबेस है, ठीक है। तो एक बार हम इसको क्या करेंगे, यूज करके देखेंगे, या फिर हम एक नया बना सकते हैं डेटाबेस, ठीक है। तो हम बनाएंगे क्रिएट। देखिए, एसक्यूएल की जो कमांड्स हैं, अगर मैं आपसे बात करूँ कि एसक्यूएल की जो कमांड्स हैं, ठीक है, इनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। कौन कौन से मैं बताऊंगा आपको। डी एक तो है यहाँ पे हमारे पास डीडीएल। कौन सी है? डीडीएल, ठीक है। ओके, तो लेट्स डू इट ट्राई टू। ओके, सॉरी। तो एक तो मेरे पास है डीडीएल। कौन सी है? डीडीएल। फिर एक है मेरे पास कौन सी? डीएमएल। एक है मेरे पास कौन सी? डीसीएल। एक डीक्यूएल भी होती है, ठीक है। इसमें हम सेलेक्ट क्वेरी चलाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो डीडीएल है, पहले हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए डीडीएल की बात करें। तो डीडीएल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक डीडीएल का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। राइटिंग अच्छी है, राइटिंग में मत जाइएगा। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल का फुल फॉर्म है, मतलब डेटा को डिफाइन करना है। डेटा को डिफाइन करना है कि किस प्रकार का डेटा जो है हम इस डेटाबेस में रखने वाले हैं। तो डीडीएल के अंदर जो पहली कमांड आती है दैट इज नोन एज क्रिएट कमांड। कौन सी कमांड है? क्रिएट कमांड, ठीक है। ठीक है, तो क्रिएट कमांड हमारे पास पहली कमांड है। क्यों? क्योंकि क्रिएट कमांड की मदद से हम ये बताएंगे दो बातें हैं। नंबर, डेटा का इसको हम बताएंगे टाइप, और दूसरा हम बताएंगे इसको डेटा का साइज। क्रिएट कमांड की मदद से हम इन दो बातें, क्रिएट कमांड की मदद से हम और क्या कर सकते हैं, हम इसको कंस्ट्रेंट्स के बारे में भी बता सकते हैं कि कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से लगाने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इससे बता सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ फिलहाल। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो क्रिएट कंपनी XYZ नाम से मेरे पास है, ठीक है। तो चलिए, लेकिन हमें बनाना क्या है ये तो बताओ। तो मुझे बनाना है डेटा बेस। तो देखो यहाँ पर एक
रो अफेक्ट हुई है, कौन सी की, डेटाबेस टेबल की एक रो अफेक्ट हुई है। क्वेरी के लिखा गया है, इसको टेस्ट करने का तरीका शो डेटा बेसिस। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पर एक जो है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो है, ये कंपनी एक्सवाइजेड यहाँ पर आ चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो नाउ अब इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो डेटाबेस तो बन गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें डेटाबेस को यूज करना है। तो यूज करना है कंपनी एक्स वाई जेड को। तो डेटाबेस चेंज हो गया। अब हमारा जो मैच का कर्सर है वो पर्टिकुलरली इसी डेटाबेस के ऊपर काम करेगा, है ना। तो चलो आगे देखते हैं। अब कोई भी जब हमारा डेटाबेस बनता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, कोई भी जब हमारा डेटाबेस बनता है तो डेटाबेस में बनाने से पहले सीधा टाइपिंग कभी शुरू नहीं करते, कभी नहीं, कभी भी सीधा टाइपिंग को शुरू नहीं किया जाता है। पहले क्या किया जाता है, ठीक है, तो पहले हम लोग बनाते हैं ई आर डायग्राम। क्या बनाएंगे, एक ई आर डायग्राम हम लोग बनाएंगे। ई आर डायग्राम का मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इसको हमेशा याद रखना। ई आर डायग्राम में दरअसल क्या होता है कि डेटाबेस में जो बनने वाले टेबल्स हैं, जिनको हम ई आर डायग्राम में एंटिटी भी कहते हैं, एंटिटी और उनके एट्रीब्यूट्स की मदद से उनके बीच बनने वाले रिलेशन को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, इस कंपनी में मेरे पास एक व्यक्ति होगा, कौन, एम्प्लॉय। एक व्यक्ति कौन होगा मेरे पास, एम्प्लॉय नाम का व्यक्ति होगा। अब एम्प्लॉय को मैं क्या दूंगा, सैलरी दूंगा। सैलरी किस डिपार्टमेंट का हिस्सा है, सैलरी अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हिस्सा है। ओके, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो काम करेगा वो भी कौन होगा, एक एम्प्लॉय होगा। इसी तरीके से ये जो एम्प्लॉय है ये एक और डिपार्टमेंट में काम करेगा, जिसे बोलेंगे सेल्स डिपार्टमेंट, और उसको भी क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। इसी तरह से इसमें कौन काम करेगा, इस डिपार्टमेंट एम्प्लॉय किसमें होगा, हमारे परचेज, सेल और परचेज को एक ही मान लेते हैं फिलहाल। ठीक है, एक होगा प्रोडक्शन में, इसमें होगा प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में जो काम करेगा उसको भी तो मैं क्या दूंगा, सैलरी दूंगा। लेकिन एट लास्ट होगा वो भी क्या, वो भी एम्प्लॉय होगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि एक कंपनी के सभी पार्ट्स आपस में कहीं ना कहीं क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, और देखो सेल्स जो होने वाला जो प्रॉफिट है उसका हिसाब किताब कौन रखेगा, अकाउंट। परचेज डिपार्टमेंट को जो खरीदना उसका हिसाब किताब कौन रखेगा, अकाउंट्स, है ना। तो एक जो है डेटाबेस में सारे के सारे जो भी डेटा आप स्टोर करो वो कैसा होगा, इंटरनली कनेक्टेड होगा। इंटरनली कैसा होगा, कनेक्टेड होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी छोटी चीजों से चीजों को शुरू करेंगे। जो बेसिक नीड्स होंगी किसी भी टेबल की, पहले हम उनको फुलफिल करेंगे। हम एकदम से बड़ी टेबल नहीं, हम एम्प्लॉय टेबल को पहले नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पहले हम एम्प्लॉय टेबल को नहीं बनाएंगे। अगर आपने ईआर डायग्राम बना रखा है तब तो आप बना सकते हैं। फिलहाल मेरे पास ईआर डायग्राम नहीं है, तो मैं सबसे पहले ब्रांच, डिपार्टमेंट, पोस्ट, इन सभी सैलरीज, इन सभी सॉरी टेबल से शुरुआत कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि जो भी एम्प्लॉय होगा वो किसी ना किसी ब्रांच का होगा, वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट का होगा, वो किसी ना किसी पोस्ट पे होगा। तो सबसे पहले इन चीजों को बनाना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ पोस्ट नाम की टेबल। तो वापस से DDL क्रिएट टेबल। देखो जब डेटाबेस बनाया तब क्या कमांड हो गई थी, क्रिएट डेटाबेस। और टेबल बनानी है तो कौन सी कमांड होगी, क्रिएट टेबल कमांड होगी। तो चलिए क्रिएट टेबल कमांड देखते हैं। क्रिएट टेबल पोस्ट, इसमें दो कॉलम ले रहा हूँ मैं, पोस्ट आईडी इंटीजर टाइप की ले रहा हूँ, उसका लेंथ दे रहा हूँ 5, लेंथ 5 दे रहा हूँ, 1205 लाइक दैट। और पोस्ट का नेम मैं वैरचर ले रहा हूँ। वैरचर लेने की सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर मैं इसमें 100 तक की भी संख्या डाल दूं तो ये 100 का स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा। ये केवल उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा
जितने की इसको नीड होगी, बाकी सबको ये ब्लैंक छोड़ देगा। ठीक है, अब यहाँ से एक सीखने वाली है। फिलहाल मैंने प्राइमरी की नहीं बनाई है। अगर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा तो आपके टीचर ने आपको प्राइमरी की यह कॉन्सेप्ट बताया होगा कि किसी भी टेबल की जो मेन पहचान होती है वो प्राइमरी की होती है। अब प्राइमरी की इज द की which help us to identify each tuple in a unique manner। हर टपल को, एक टेबल की हर टपल को जो यूनिक वे में आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी की। तो हर टेबल में एक प्राइमरी की होनी चाहिए, और प्राइमरी की दो खास बातें होती हैं, एक होती है नॉट नल और एक होती है यूनिक, जिसके कारण से वो हर टपल को एक नई पहचान देती है। तो यहाँ पर हम प्राइमरी किसको बनाएंगे, मैंने बोला यहाँ प्राइमरी की हम बना लेते हैं पीआईडी को। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ए तो DESC कमांड चलाएंगे। ना, इसने मुझे एक वार्निंग भी दी है फिलहाल के लिए, ठीक है, लेकिन हम उसको इतना मायने नहीं देंगे। हमारे काम की चीज लेकिन हमें मिल गई। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट आईडी इंटीजर टाइप का हो गया, नल नहीं अलाउ करेगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, नॉट नल, नो नल, नॉट नल। वैर 100 है और इसमें नल अलाउड है, आप जो खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं डिफॉल्ट वगैरह कंस्ट्रेंट बाद में लगाना बताऊंगा, पहले मैं एकदम सिंपल सोल्यूशन बताऊंगा। चलिए वापस देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने कमांड आपको चला के दी, दैट इज DESC कमांड। डी व्हाट डू मीन DESC, DESC मीन डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब कमांड के अंतर्गत हमने क्या किया, हमने टेबल का स्ट्रक्चर दिया। कई बार आपको एग्जाम में ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाएगा और टेबल बनाने को कहा जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो इसकी मदद से आप टेबल एग्जाम में भी बना पाएंगे। जैसे कि पीआईडी क्या हो गया, ये तो फील्ड हो गया, मतलब कॉलम के नाम क्या होंगे, पीआईडी और पीनेम। उनके डेटा टाइप क्या होंगे, इंटीजर और वैर। ठीक है, अब यहाँ की में क्या लिखा, पीआरआई। पीआरआई मतलब इसको प्राइमरी की बनाना है, और प्राइमरी की में ऑटोमेटिकली नॉट नल हो जाता है। तो इस तरीके से आप एक टेबल बना सकते हैं और टेबल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। चलिए वापस से करके देखेंगे। क्रिएट टेबल ब्रांच BID integer 5 B name B name where can 100। अब आप चाहे तो मैं उसका ब्रांच का एड्रेस भी डलवा सकता हूँ, पूरा का पूरा एड्रेस, इफ यू वांट पिन कोड वगैरह जो भी चाहो सब डाल सकते हैं। नाउ जीरो अफेक्टेड, अगेन वन वार्निंग। ठीक है, तो ये बार बार हमें वार्निंग दे रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो एक बात का ध्यान रखिए, वार्निंग ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, ठीक है, लेकिन कभी कभी इस वार्निंग को अगर आपको लगता है, शक है कि आपको मतलब किस तरीके से वार्निंग काम करती है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा आगे जाके, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। लो, मैंने शो वार्निंग क्या कर दिया है, डिसेबल कर दिया है। इसी को डेटा अगर मैं वापस से कैप्स लॉक करके कैपिटल में कर दूं तो वार्निंग लेबल, अब ये मुझे वार्निंग वापस से दिखाने लग जाएगा। ये देखो, ये तरीका तो है क्या करना, वार्निंग को दिखाने का और हटाने का। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक कमांड चला रहा हूँ, शो वार्निंग। अब आप देखिए
यहाँ पर वार्निंग्स देखने का भी तरीका है। इंटीजर डिस्प्ले विद इंटीजर डिस्प्ले विद इज डेप्रिकेटेड एंड विल बी रिमूव्ड इन द फ्यूचर। ये वार्निंग है, तो वार्निंग पढ़ लेना अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ पाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने आपको वार्निंग इनेबल डिसेबल और वार्निंग देखने के सारे तरीके लगभग यहाँ बता दिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास अब क्या करना है, मेरे पास दो टेबल तो बन गई। अब क्या करना है, तो करेंगे हम शो टेबल्स। तो मेरे पास फिलहाल दो टेबल हैं, अब एक टेबल हम और बनाएंगे जिसका नाम होगा डिपार्टमेंट। तो चलिए, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट की आईडी इंटीजर नहीं डालते, मैंने नहीं डालना इस बार। और डिपार्टमेंट नेम अब आप देखिए वार्निंग हट गई है। दरअसल ये मुझे ये कहना चाहना था कि मैं ये जो बार बार इंटीजर के बाद 5 लिख रहा हूँ ना, ये फ्यूचर रिलीज में क्या हो सकता है, हट सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि भैया डिपार्टमेंट की आईडी जब मैंने इंटीजर के आगे नंबर नहीं डाला है तो इसने मुझे कोई वार्निंग नहीं दी है। ठीक है, अगेन शो टेबल्स कर लेते हैं। अब मेरे पास कितनी टेबल हो गई हैं, 3 टेबल हो गई, ब्रांच, डिपार्टमेंट। देखिए दरअसल अभी मैं केवल टेबल्स पे ध्यान दे रहा हूँ कि आप टेबल्स बना पाए, है ना। हम मान के ये इसका ऑल्ट्रेशन, इसका सिलेक्शन एक एक वीडियो में आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए केवल इतना ही कि दिस इज द वे दैट यू कैन क्रिएट टेबल्स लाइक दिस, यू कैन सी द वार्निंग लाइक दिस। मैं इन्हीं वीडियोस में आगे जाके आपको एसक्यूएल को एक सिंपल सी नोटपैड फाइल पे निकालने का तरीका भी बताऊंगा। तो साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।